पहली चार पंक्तियां नवरात्र चल रहे हैं और अभी हमने अपने पुरखों को विदा किया। ये अग्रवाल समाज का प्रोग्राम है। आप देश के सबसे अच्छे नागरिक हैं और ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ कि आनंद से सुनिएगा कि ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा, तो सरकार भी कहती है कि अच्छे नागरिक बनिए। तो आप बहुत अच्छे नागरिक हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। चार पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला। जितने भी सेल्फ मेड लोग यहाँ पर उपस्थित हो, आप सबकी सहमति चाहूंगा। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक, जो दिख रही है खून पसीने की चमक, जो दिख रही है खून पसीने की चमक। अग्रवाल समाज वो समाज है, वो लोग हैं जो हमारे देश को मजबूती देते हैं, हमारे देश की बाजुओं को ताकत देते हैं, हमारे देश के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपने अपना कोई नया रास्ता बनाया हो, नया काम शुरू किया हो, कुछ मुश्किलें आती हैं। यहाँ पर राजनीतिक लोग उपस्थित होंगे, पत्रकारिता के लोग उपस्थित होंगे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग उपस्थित होंगे। लेकिन जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं तो हमारे सामने थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, हमारा मन परेशान हो जाता है, हमें लगता है कि क्या ये रास्ता छोड़ दे। लेकिन तब आपको भाई चार पंक्तियां आपको विस्तार सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पर। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पर। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, अब आपकी तालियां उठे। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। जब अपने भीतर से थोड़ा यकीन हो जाए तो फिर रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। जिन्होंने अपने रास्ते को पहचान लिया, उस रास्ते पे चलना स्वीकार किया। इन दोनों देश में क्रिकेट विश्व कप चल रहा है। एक झारखंड का लड़का, उसकी रेलवे में टीटी की नौकरी लग गई थी। अपनी क्षमता पर विश्वास करने का परिणाम क्या होता है आप सब जानते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। विश्व कप चल रहा है, झारखंड का लंबे बालों वाला लड़का टीटी की नौकरी पा गया था, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। एक स्थिति ऐसी है कि उसे लगा कि दोनों चीजें साथ में नहीं की जा सकती। उसने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और वो बात में उसकी वजह से देश ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी छीनी। उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी होता। चाहते हैं मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। छोटे मोटे प्रलोभ बनाते हैं लेकिन उन्हें फंसना नहीं है। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने, किस्मत तो हमें आजमाने दीजिए।
किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन पंक्तियों का दुरुपयोग ये होता है कि कई बेचारे हमारी पंक्तियां सुन के मोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने गांव में प्रधानी का नामांकन करा लेते हैं, कोई सभासद की तैयारी में जुट जाता है। लेकिन 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। हम सारे युवा लोग जो अपने करियर के डिजाइन बनाते हैं, हमारे जो घरों की जिम्मेदारियां होती हैं, हमें घर छोड़ना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। हम सबसे कंफर्टेबल अपने घरों में होते हैं, लेकिन आज तक किसी की भी बसर उसके घर में नहीं हुई। लड़कियों से ब्याह और लड़कों से उनके परिवार की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती। 4 पंक्तियां सुनिए। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजदूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदल। आप अपने शोरूम में बैठते होंगे, अपने प्रतिष्ठानों में बैठते होंगे, आप सुबह 6 बजे उठते, रात में 12 बजे अपना प्रतिष्ठान बंद करते होंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग अच्छे क्रिकेटर हो सकते थे, अच्छे गायक हो सकते थे, अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते थे, लेकिन घरों की जिम्मेदारियां हमें उससे खींच कर यहाँ पर ले आती है। मैं बहुत मन से सुना रहा हूँ, आप बहुत मन से सुन भी रहे हैं। 4 और पंक्तियां सुनिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। और ऐसा नहीं है कि हमें ही सिर्फ अपना घर छोड़ना पड़ता है। भगवान रामचंद्र जी से लेकर कन्हैया को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी तो वो श्री राम हुए, और कन्हैया को भी अपना प्यारा वृंदावन छोड़ना पड़ा तब वो भुवन हुए। 4 पंक्तियां सुनिएगा। एक प्रसंग आता है कि जब भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने गए रावण से, तो उस रात में नींद नहीं आई। मुझे लगा कि ऐसा तो हमारे साथ ही होता है, जब हमारे जीवन का अगला कोई बड़ा दिन होता है तो पूरी रात में नींद नहीं आती। मुझे लगा कि एक बिंदु पर आकर भगवान राम और एक आमृत्य कैसे समान हो गया। 4 पंक्तियां सुनिए। जिस कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है इकराम कहानी, हर आदमी की होती है इकराम कहानी, हर आदमी की होती है इकराम कहानी। मुझ पे थोड़ा सा ईश्वर का आशीर्वाद है, मां सरस्वती की कृपा है कि मैं इस मंच से खड़े होकर अपनी बात कह पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई संघर्ष नहीं है, आपकी कोई यात्रा नहीं है। 4 और पंक्तियां सुनिए। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। आपके जीवन में जब आप कोई नया काम शुरू करते हो, मैंने कहा कि जब मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जब नचिकेता और ध्रुव थोड़ी सी तपस्या करने लगते हैं तो तमाम इंद्रों के निवासन डोलने लगते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। अभी तक मजा नहीं आ रहा, इस बार मुझे तालियां बजा के बताइए। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम।
आपको अपने भीतर की लड़ाई, आपको बाहर की लड़ाई जीतनी तो अपने मन के डर को खत्म करना पड़ेगा कि ये काम मेरे से नहीं हो सकेगा। आप हिम्मत करोगे, आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करोगे तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो हाथ से नहीं किया जा सकता। 4 पंक्तियां हो सकता दिल के माध्यम से आप तक और पहुंची, 4 पंक्तियां ये भी सुनिए। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। हम अपने भीतर के इनर फ्लेम को पहचान लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो परिणाम क्या होता है सुनिए। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। इस बार हाथ खुले आपके। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। आप अपनी कीमत पहचान लेते हो, संघर्ष का रास्ता चुनते हो तो थोड़ी देर लगती है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सत्य पराजित हो गया हो। सृष्टि से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सत्य हार गया हो। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चीजें बन जाती हैं। 4 पंक्तियां और सुनिए। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा। और थोड़ा समझ लीजिएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। आपकी कहीं पर आलोचना होती, सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर मौजूद नहीं हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाए। कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाएगा। दद्दू, लेकिन जब मेरी दीदी आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दद्दू ने मेरी जब भूमिका बनाई तो कहा कि प्रेम और श्रृंगार का कवि है। मैं प्रेम की पंक्तियां भी पढ़ दूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम आता नहीं है। जिस टाइम में आपको, जब आपकी किशोरावस्था होती है, आपको किसी लड़की को समय देना होता है, उसी वक्त पिताजी कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर दुकान देख लेना। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारे जीवन, दिक्कत यहाँ है कि पिताजी और पुत्र दोनों साथ में बैठे हैं तो आनंद भी ले पा रहे हैं। लेकिन मैं प्रेम का अपना पक्ष बताता हूँ कि प्रेम में मेरे साथ क्या हुआ। 4 पंक्तियां सुनिएगा। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है। आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है। बहुत मन से पंक्तियां पढ़ी, लेकिन तालीम में आपकी वो जान नहीं आई। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। प्रेम हम सब अपने जीवन में करते हैं, लेकिन 99% प्रेम कहानी कहां पर जाकर समाप्त होती है वो भी सुन लीजिए। मोहल्लों का प्रेम, आपकी दुकान में कितना भी बड़ा हिसाब हो, लेकिन मोहल्लों का प्रेम अच्छा डॉक्टर और इंजीनियरिंग उठा के लेके जाते हैं। तो 99% प्रेम कहानी समाप्त कहां पर होती है। 4 पंक्तियां ये भी सुन लीजिए। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। आप प्रेम कहानी पढ़ो।
हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। भैया बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहोगे, एकदम ऐसे ही कुछ तो पोजीशन से भी लगे कि हाँ जीविका आदमी बैठा है हमारे बीच। फिर ऐसे थोड़ी देर ऐसे करो। चार और पंक्तियां सुनिएगा, मैं अपना प्रेम का पक्ष पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था भैया मैं बहुत बार प्रेम करता हूँ। तेरे इस मुक्तक से मुझे चिंता हो गई कि कभी जो लिखता है वो घटता है, तेरे साथ यही होगा। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ सुनिएगा, तो तू घटता नहीं है, घट गया है। घटने के बाद जो लिखा वो चार पंक्तियां आपको घटता है। इनको दूसरों की प्रेम कहानियों के असफल होने में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि हमारे जीवन में नहीं है तो इसके जीवन में क्यों है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। बहुत आसान। फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। इतनी तो देश में रियासतें भी नहीं जितने लुटे पिटे लोग बैठे हैं यहाँ पर। चार पंक्तियां और सुनिएगा, ये मेरे क्रम में नहीं थी लेकिन मुझे याद आ रही, तो चार पंक्ति ये भी सुन लीजिएगा। ये कुशन मुझसे कह रहा था कि भैया मैंने बहुत बार प्रेम में प्रयास किया लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, मामला बन नहीं रहा है। तो कवियों के साथ दिक्कत ये है कि आप उनको अपनी दुखांतक कहानी बताओ तो उसका सलूशन तो वो नहीं देते, लेकिन उस पर कविता जरूर लिख देते हैं। तो इसने कहा कि भैया बहुत बार प्रेम में प्रयास कर लिया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने चार पंक्तियां जो लिखी है वो चार पंक्तियां भी सुन लीजिएगा। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखा है कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, इस बार वो तालियां बजाइएगा जो अब तक आपने नहीं बजाई। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। बस प्यास ही है कि पानी भी लिखा है, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। पानी से मुझे एक मुक्तक और याद आ गया। अभी हमारे चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक तरफा प्रेम की आपको इससे बड़ी मिसाल नहीं दे सकता जो मैं अब चार पंक्तियां आपको सुनाने जा रहा हूं। चंद्रमा और पानी का जो रिश्ता है एक तरफा प्रेम की इससे बड़ी मिसाल नहीं है। आज तक इसरो और नासा संस्थाएं हजारों करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करती हैं लेकिन चंद्रमा पे एक बूंद जल की नहीं ढूंढ सकी। लेकिन आप रात्रि में किसी छोटे से तालाब को भी निहारोगे तो और कुछ मिले न मिले लेकिन उसमें चांद का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। हम पानी जैसी लड़के अपने हृदय में चंद्रमा जैसी लड़कियों को बसाए रहते हैं लेकिन उन्हीं चंद्रमा जैसी लड़कियों के हृदय में ढूंढने से भी पानी का एक बूंद का कतरा तक नहीं दिखता। चार बूंदे से जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पाँव की जंजीर, भैया 2 मिनट भैया, भाई। जो याद तेरे
जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, अब आपकी तालियां उठे। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। चार और पंक्तियां याद आ गई, ये भी सुन लीजिए, फिर एक गीत तक पहुंचना चाहता हूं। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया। इन शहद से होठों की तरावट चली गई, इन शहद से होठों की तरावट चली गई। एक अच्छी कविता पढ़ता हूं, आप सब लोग तालियां बजाइए बस। दोनों हाथ उठा के ऐसे करके अच्छे से तालियां। मैंने ऐसी हरकतें मत करो ताकि ये पता लग जाए कि ये लोग बीवी के इशारे पे नाचने वाले लोग हैं, कि सारी बात कहनी पड़े तभी आप करो। सारे पकड़ लिया करो। जब मैं कवि सम्मेलनों में 10 वर्ष पूर्व आया था तो मैंने ये तय किया था कि कुछ ऐसे विषयों पर कविताएं लिखी जाएंगी जिनके आमतौर पर कवि सम्मेलनों की बात नहीं होती। एक प्रेम का बहुत मासूम सा पात्र अनारकली है, तो आप बैठे हैं। अनारकली और सलीम की मोहब्बत बहुत चर्चित है, आप सब परिचित होंगे। लेकिन मुझे लगा कि उस पात्र पे बहुत ज्यादा बातें नहीं की गई है, तो मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। सलीम और अनारकली अकबर के दरबार की नर्तकी थी। सलीम अकबर का बेटा था, युवराज था। दोनों आपस में प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्रेम की परिणति यह हुई कि अनारकली को दीवारों की कैद दे दी गई और सलीम बाद में भारत राज्य का अधिकारी हुआ। इतनी सी भूमिका याद रखिएगा। मेरे मन में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हिंदी कवि मंचों में कविता का आदमी कैसे बात रख सकता है। एक बार अनारकली का पक्ष रखने के लिए बॉलीवुड वालों ने प्रयास किया भी, तो क्या लिखा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। लेकिन कविता का व्यक्ति कैसे बात रखती है, चाचा तुमसे सुनिए। प्रेम करने चल तो उसे भी वही, प्रेम करने चल तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, अब आपके हाथ खुले। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। लेकिन उसे दीवार में चुनवा क्यों दिया गया? ऐसा क्या अपराध किया? प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता। प्रेम अगर अनारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। और एक ही काम पे दो अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नियम नहीं है कि एक ही काम करने पे दो लोगों को अलग अलग सजाएं दी जाए। लेकिन जिन्हें हम अकबर नहान कहते हैं, उनके शासन में ऐसा हुआ। 4 पंक्ति और सुनिए। एक अपराध दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में
तो शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें। पाँव के घुंघरुओं सजा हो गई, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें। पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। इंदौर में ये मैंने पंक्तियां पढ़ी थे, बुजुर्ग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि तुम सलीम की मोहब्बत पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। उसने अपने पिताश्री का विरोध किया था, प्रतिरोध किया था। तो मैंने उनसे एक बात कही कि ऐसा कौन सा प्रेम जिसमें आपकी आंख के सामने आप जिससे प्रेम करते हो उसे दीवार में चुनवा दिया जा रहा है। आपकी आंखें जानती है कि आज के बाद मैं इसे देख नहीं पाऊंगा, और आपके हृदय में वो तड़प नहीं उठती कि सब कुछ अपना झोंक कर इसको जान की बाजी लगाकर एक बार बचा लिया जाए। तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। सामना करने की जब जरूरत थी तब, सलीम को गोश नहीं रहा हूं लेकिन मेरा सवाल वाजिब हो तो आप सबका साथ मिले। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी। एक बात आइए, अंतिम 2.5 मिनट ये सारा जो रास्ता था ये मैं अब समेटने की कोशिश करता हूँ। मैं सीतापुर में खड़ा हूँ, हेम शरण की पवित्र धरती है। एक गीत मेरा अयोध्या मेरा पढ़ने का मन आज मैं बना के आता कि मैं आपको सुना दूंगा। भगवान रामचंद्र जी पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम बेटों के संघर्ष में माओ का संघर्ष भूल जाते हैं, जन्मभूमि का संघर्ष भूल जाते हैं। एक ऐसी जन्मभूमि जिसने 2-2 बार वनवास झेला, अपने बेटे से वियोग झेला। एक बार बेटा उसका 14 वर्ष के लिए विदा हुआ और दूसरी बार बेटा 600 वर्ष के लिए विदा हुआ। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने उस रामचंद्र जी की उस छवि को भी देखा होगा कि कच्चे चबूतरे पे एक फटे हुए टेंट में रामलीला विराजमान है, और उनकी आंखों को ये पता नहीं था कि इस जिंदगी भी हम अपने रामलीला का भव्य मंदिर बनते हुए देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। एक छोटी सी कविता अयोध्या के आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ, आप सबका आदेश मिले, आपका सबका मन। किसी भी मंदिर का भवन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण उसका गर्भगृह होता है, और भारत को अगर एक मंदिर मान लिया जाए तो अयोध्या उसकी गर्भगृह है। उसकी आराधना करते हुए मैं 4 पंक्तियों से मिल गया। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा। इतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो, इतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो। इतनी चोटें सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा, इतनी चोटें सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा। जान किसकी नजर लगी थी, जान किसकी नजर लगी थी, कितनी पावन रही अयोध्या। जान किसकी नजर लगी थी, कितनी पावन रही
अयोध्या पुरखों से सुनते आए हैं, बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं, बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं, बड़ी अभागन रही अयोध्या। हम काशी की चमक देखते हैं, वृंदावन जाते हैं, उन नगरों में एक अलग ही चमक देखने को बनती है, लेकिन अयोध्या में वो चमक कभी भी नहीं दिखती। अयोध्या की चमक में वो आत्मविश्वास नहीं दिखता। चार चार पंक्ति पढ़ता हूं कि उसके साथ हुआ क्या। पुरखों से सुनते आए हैं, बड़ी अभागन रही अयोध्या। अतिवादों ने सच्चाई की, अनुनय विनय कभी ना मानी। 600 वर्ष के संघर्ष का लाखों महाकाव्य लिखे जाएं तब भी वो उसकी पूरी तरह की पीड़ा बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन 4 पंक्तियों में समेटने की कोशिश करता हूं कि अयोध्या के साथ हुआ है। भैया अगर ये 5 मिनट के लिए आप बंद कर दोगे, आपसे हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे, 5 मिनट के लिए बंद कर दो। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा। इतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो। इतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो। इतनी चोटें सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा। इतनी चोटें सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा हो। जान किसकी नजर लगी थी, जान किसकी नजर लगी थी, कितनी पावन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं, बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं, बड़ी अभागन रही अयोध्या। अब अयोध्या के साथ क्या हुआ, 4 पंक्तियां सुनिएगा। अतिवादों ने सच्चाई की, अनुनय विनय कभी ना मानी। अतिवादों ने सच्चाई की, अनुनय विनय कभी ना मानी। सही बात सहमी रहती थी, चिल्लाती थी गलत बयान। अतिवादों ने सच्चाई की, अनुनय विनय कभी ना मानी। वर्षों तक चलती आई फिर सही गलत में खींचा तान। सही बात सहमी रहती थी, चिल्लाती थी गलत बयान। सही बात सहमी रहती थी, चिल्लाती थी गलत बयानी। जान कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। जान कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। राजनीति के काले मन का, राजनीति के काले मन का उजला दर्पण रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं, बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं, बड़ी अभागन रही अयोध्या। आप बहुत मन से सुन रहे हैं। हमारे एक कवि हुए जमुना प्रसाद उपाध्याय, उन्होंने कहा कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वही मंदिर व मस्जिद में सदा गमगीन रहते हैं। और अयोध्या है हमारी और हम सब है अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल व शहाबुद्दीन रहते हैं। उस पूरे 600 वर्ष के संघर्ष के दौरान अयोध्या के मन में क्या बातें चलती रही, अयोध्या का मन टटोल क्या आपके समक्ष रखता हूं। पुरखों से सुनते आए हैं, बड़ी अभागन रही अयोध्या। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं। संघर्षों की कालिख वाले किससे बीता कल हो जाएं। एक पंक्ति ऐसी आने जाने, अगर आपके मन की बात कहती है तो पूरे हाथ का आशीर्वाद मिले। संघर्षों की कालिख वाले किससे बीता कल हो जाएं। संघर्षों की कालिख वाले किससे बीता कल हो जाएं।
घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए। बिना राम की राम कहानी, बिना राम की राम कहानी सुनती बेमन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। इस गीत का अंतिम मंत्र अपने जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा वो आप सबके बीच रखता हूँ। अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या अभिशापित है। मेरे बाबा कहा करते कि अयोध्या को अभिशाप लगा है, शाप लगा है। किस बात का शाप लगा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो 2-3 कारण आए मैं आपके समक्ष रख देता हूँ, आप निर्णय करिए। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है, कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है। 2 जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है, कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है। 2 जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है। सूरज को जलना है शायद इसीलिए ये ताप लगा है, सूरज को जलना है शायद इसीलिए ये ताप लगा है। कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है। देव और दानव दोनों का, आप सभी प्रबुद्ध लोगों को अंतिम प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। देव और दानव दोनों का, देव और दानव दोनों का सागर मंथन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।